एक कॉन्सेप्ट मिलता है, उसका नाम है पी वैल्यू। ठीक है। इससे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो हाइपोथेसिस है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक है नल हाइपोथेसिस और एक होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, कि कौन से हाइपोथेसिस को हम कंसीडर करेंगे और कौन से हाइपोथेसिस कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। आउटर लेवल पर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर जो पी वैल्यू है वो हमारा लेस देन इक्वल टू 0.05 है, एक्सेप्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस, यानी कि अल्टरनेट वाले को एक्सेप्ट करिए। अल्टरनेट को एक्सेप्ट करिए और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दीजिए। एल्स आप क्या करते हैं, नल वाले हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो आपकी अल्टरनेट वाली थी उसको आप रिजेक्ट कर देते हैं। आउटर लेवल पर पी वैल्यू वो फैक्टर है जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें या अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करें। पी वैल्यू अगर हमारी जो आती है वो लेस देन इक्वल टू 0.05 है, तो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते हैं। अदरवाइज अगर पी वैल्यू 0.5 से बड़ी आ रही है तो हम कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस हमारी सही है, अल्टरनेट वाली हमारी गलत। ठीक है, ये तो हो गया मोटा मोटा। अब अगर हम इसको कोशिश करें समझने की ये आखिर है क्या, पी वैल्यू क्या होती है और कैसे इसका सिग्निफिकेंस है, तो पी वैल्यू का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, अब किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, ये हमें थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि प्रोबेबिलिटी किस चीज की है। नल हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी या किसी तीसरी चीज की प्रोबेबिलिटी है, ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी, हमें ये इस बात को समझना है। ठीक है। थोड़ा सा एक और एग्जांपल डिफरेंट करके मैं आपको समझा। मेरे पास दो क्वाइंस, दो सिक्के हैं। ठीक है। एक इंसान ये है, एक इंसान ये है। ठीक है। अब एक क्वाइन इसको दे दी मैंने, क्वाइन को मैंने चेक कराया, एक तरफ हेड था और एक तरफ टेल। ठीक है। दूसरे वाले इंसान को भी मैंने एक कॉइन दे दी, चेक करा के कि देख लो एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल है। तो ऐसा ही था। अब पहले वाले इंसान ने क्या करा, 10 टाइम्स उसको टॉस करा, वो फ्लिप करा या टॉस करा, उछाला, और उसने देखा कि 6 बार हेड आया और 4 बार। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा हो सकता है। अब दूसरे वाले इंसान ने कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया और 10 बार हेड आ गया और 0 बार क्या आया। अब ये जो दूसरा वाला बंदा है ये कह रहा है कि क्वाइन अनफेयर है, कोई दिक्कत है, क्वाइन अपने कुछ चीटिंग करी है इसने, कि मैंने 10 बार सिक्का उछाला और 10 के 10 बार हेड आ गया, एक बार भी टेल नहीं आया। और दूसरे इंसान ने अपनी क्वाइन जब उछाली तो उसका 6 बार हेड आया, 4 बार टेल आया। तो अब ये बताओ, क्या हम, दूसरे वाले आदमी कह रहा है कि क्वाइन में डिफरेंस है, जो पहले वाले इंसान को दी गई है और जो मुझे दी गई है, इस क्वाइन में डिफरेंस है, ये बात माने या ना माने? क्योंकि सामने है, उसने 10 बार सिक्का उछाला, 10 के 10 बार हेड आ गया, टेल एक बार भी नहीं आया। तो यहाँ पर आप, पहला पार्ट तो यही है कि आप कह दो क्वाइन अनफेयर है, कुछ ना कुछ चीटिंग करिए आप। दूसरा पार्ट है, आप कह सकते हो यार हो सकता है कोइंसिडेंस हो गया, एक संयोग बन गया हो ऐसा, मतलब कोइंसिडेंस, संयोग, इसी को हम क्या बोलते हैं, बाई चांस। हो सकता है बाई चांस ऐसा हो गया, हो सकता है बाई चांस ऐसा, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब हम इस बात को हाइपोथेसिस टेस्टिंग के साथ कंक्लूड करना चाहते हैं। तो नल हाइपोथेसिस हम क्या मानेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों क्वाइन एकदम फेयर है, और जो भी डिफरेंस आया है
वो बाई चांस आया है। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम मान के चल रहे हैं कि डिफरेंस है, नो डिफरेंस। और अगर आपको डिफरेंस फील हो रहा है तो मात्र एक संयोग है। ठीक है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कह रही है कि नहीं, डिफरेंस है, ये संयोग नहीं है। आपने चीटिंग करी है, कॉइन अलग अलग दिए, दिखाया तो आपने हेड टेल दोनों तरफ था, लेकिन जब उसने उछाली है तो उसकी कॉइन बदल गई है, कुछ ना कुछ दिक्कत है उस। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये मान के चल रही है कि डिफरेंस है। ठीक है। अब हमने क्या करा, हमने कोई टेस्ट कंडक्ट करा, कौन सा करा वो छोड़, हमने कोई टेस्ट कंडक्ट करा। ठीक है? और उस टेस्ट ने हमें एक पी वैल्यू ला कर दी, हमें एक पी वैल्यू ला कर दी। अब ध्यान से सुनना, ये पी वैल्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी है। किस बात की प्रोबेबिलिटी है? कि ये जो डिफरेंस आया है ये बाई चांस आया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है। फिर सुनेंगे, ये जो डिफरेंस आया है कि क्वाइन 10 बार ने टॉस करी और 10 के 10 बार हेड आया, तो आप कह रहे हैं कि ये बाई चांस है, मात्र एक संयोग है ये। ठीक है। तो ये जो बाई चांस है, उस बाई चांस के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पी वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अभी ये बताओ कि पी वैल्यू छोटी है तो क्या होना चाहिए, और बड़ी है तो क्या होना चाहिए? मैंने अपना फार्मूला नहीं बताया, मैंने आपको बस पी वैल्यू के बारे में ये बताया कि पी वैल्यू यहाँ पर ये बताएगी कि ये जो डिफरेंस आ रहा है ये बाई चांस आ रहा है, बाई चांस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो है। फिर सुनेंगे, पी वैल्यू जो डिफरेंस आ रहा है आपके एक्सपेरिमेंट में वो बाई चांस आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो अभी बताओ कि पी वैल्यू अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी कम है, मतलब 2-3% आ रही है, 0.02 0.03 आ रही है, तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस आया है ये बाई चांस आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2% 3% है। इसका मतलब कि ये बाई चांस नहीं है, क्वाइन में दिक्कत है कोई, क्योंकि बाई चांस होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2% ही आई है। तो मतलब क्वाइन में दिक्कत है आपकी। इसका मतलब क्या हुआ? कि डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? डिफरेंस है। इसका मतलब अगर मैं फार्मूला लगाऊं तो फार्मूला क्या बनेगा? इफ पी वैल्यू इज लेस, कितनी लेस वो मैं डिसाइड करूंगा कि कितनी। तो वो मैंने 5% मान के चली, या 10% मान के चली, या 1% मान के चली, तो मैंने 5 मान के चला। अगर पी वैल्यू 0.5 से भी लेस आती है ना, इसका मतलब कि जो डिफरेंस बाई चांस मान रहे थे, बाई चांस वो सिर्फ 2% या 3% है। मतलब डिफरेंस एक्चुअल में काफी ज्यादा है। बाई चांस की जो प्रोबेबिलिटी सिर्फ कितनी है? 2 या 3%। मतलब वो डिफरेंस जो है वो वास्तव में किसी वजह से है। इसका मतलब है कि क्वाइन अनफेयर ही है आपकी, यानी कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऐसी है आपकी, ट्रू है। और अगर पी वैल्यू मान लो 0.2 0.3 आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ? बाई चांस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ज्यादा है। यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ये बाई चांस ऐसा हो गया है कि ये 10 के 10 बार हेड आ गया है, क्वाइन तो सही है हमारी। और इस बाई चांस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल कर आई? 25% या 30%। इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारा नल हाइपोथेसिस ही सही है, क्योंकि बाई चांस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा आ गई है। समझ में आ रहा है पी वैल्यू क्या सिग्निफिकेंस रखता है हमारा? है ना? तो पी वैल्यू, डिफरेंस जो आपने नोट किया है एक्सपेरिमेंट में, वो डिफरेंस बाई चांस आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। वो डिफरेंस एक संयोग है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर वो संयोग नहीं है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत कम आएगी उसकी। और अगर वो संयोग है ना, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी वैल्यू यानी पी वैल्यू को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब किसी भी एक्सपेरिमेंट में हमने यहाँ पर जो भी काम करे हैं उन सब में पी वैल्यू का इंटरप्रिटेशन ऐसे ही करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंस बाई चांस। तो अगर हम पी वैल्यू की अब इतना समझाने के बाद फिर से एक डेफिनेशन बनाएं तो वो क्या निकली? पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस बाई चांस। समझ में आती है कि संयोगवश वो डिफरेंस है, इसकी कितनी संभावना है? वो संभावना ना के बराबर है, यानी बहुत कम वैल्यू है, मतलब वो संयोग है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ डिफरेंस एक्चुअल में डेटा के अंदर है, यानी कि डेटा आपका ऐसा है जिसमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक। चलो भाई, तो ये कहानी होती थी हमारी पी वैल्यू वाली, जो मैंने कल भी समझाई थी और आज दोबारा मैंने आपको समझा दी है। ठीक है। तो कोई भी टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे,
हर टेस्ट से पी वैल्यू आपकी वापस आती है, और वो पी वैल्यू यही बताएगी कि जो आप डिफरेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं वो डिफरेंस बाई चांस था, इसकी